और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां चांदपोल मजार की छत निर्माण मामले में ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां विधायक बाल मुकुंदाचार्य को फोन पर धमकी मिली है और कहा कि दूसरों के विधानसभा क्षेत्र में दखलंदाजी ना करें। और फोन करने वाले ने कहा कि आपकी रात 2 मिनट में खराब कर दूंगा, आप लगा लेना पुलिस का जोर और करवा लेना मेरा जो कुछ करो। फोन पर कहा कि आपके नरेंद्र मोदी को भी धमका दूंगा। दरगाह मामले में फोन पर बाल मुकुंदाचार्य को धमकी दी गई है और आरोपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी इस दौरान नाम लिया। कहा, हाथोद से लेकर जयपुर तक मेरी जानकारी है, आप दूसरे के विधानसभा में दखलंदाजी नहीं करें, आपका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, हिसाब से चलोगे, हिसाब से राजनीति करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरा नाम जो कुछ भी है बताने की जरूरत नहीं, मैं आपकी रात खराब कर दूंगा। ये इस तरीके की धमकी विधायक बाल मुकुंदाचार्य को दी गई है और यह भी कहा गया कि पुलिस या जिसका भी जोर लगवा देना, मेरा कुछ भी करवा लेना, मैं किसी को भी धमका दूंगा। ये इस दौरान इस तरीके की धमकी का यह मामला सामने आया है। तो एक तरफ चांदपोल में मजार से जुड़ा यह मामला, जिसमें निर्माण को लेकर के जो है आमने सामने की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये धमकी देने का एक वीडियो सामने आ रहा है। जरा पहले आपको वो दिखाते हैं, तो आपको जरा वो दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि चांदपोल बाजार की छत निर्माण मामले को लेकर के ये इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य को धमकी दी गई है, कहा कि दूसरों के विधानसभा क्षेत्र में दखलंदाजी ना करें, कहा कि आपकी रात 2 मिनट में खराब कर दूंगा। कौन बोल रहे हैं? कोई भी बोल रहा हूँ, आपको मतलब क्या होना चाहिए? आप ये बताओ कि आप दूसरों की विधानसभा में जाकर के दखलंदाजी करोगे क्या? किसकी विधानसभा है वो? अमीन काग जी की विधानसभा है वो। आप जाकर के वहाँ पे नेतागिरी कर रहे हो ना कि ये नहीं बनने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। कहाँ सुना आपने? अरे कहीं भी सुनाओ, लेकिन दूसरी बात ये है, पहली बात तो आपको बताता हूँ, आपका पहली बात तो कोई राइट ही नहीं है। मेरा नाम, आपकी इतनी अगर जानकारी और पहुंच हो तो आप मेरा नाम पता निकलवा लेना, नंबर आपके पास आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज कि कांग्रेस के काम में दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं के भी हो, हाथोद से लेकर के और मेरी जयपुर तक जान पहचान है, ठीक है। और आपका पूरा चिट्ठा मैं जानता हूँ, आपकी सारी चीजें मैं जानता हूँ। धमका रहे हो? ठीक है, धमका रहे हो आप मुझे? आप वो कौन जो आपको धमकाऊंगा यार? फिर आप कौन हो जो मुझे ये बातें कह रहे हो? इसलिए हिसाब से काम लेना, हिसाब से चलोगे तो आपकी राजनीति सक्षम रहेगी, वरना 2 मिनट में आपकी राजनीति बाहर निकाल दूंगा। क्या नाम है आपका? आपका मेरा नाम जो कुछ भी समझ लो, ठीक है। क्या कह रहे हो आप? सो जाओ। हाँ, आप सो जाओ, बस रात हो गई है। नहीं, रात तो हो गई, तो आपकी रात तो मैं खराब कर दूंगा अभी 2 मिनट में। क्या कर देंगे आप? आप लगा लेना आपका पुलिस का और महकमे का जोर, आपको जो लगवाना हो वो, और करवा लेना मेरा कुछ भी। अरे मैं तो किसी को भी धमका दूंगा फालतू। अगर मेरे से कोई मेरे फालतू के क्षेत्र में अगर कोई कुछ परेशानी करेगा तो मैं सबको धमका दूंगा। तो ये आपने सुना किस तरीके से धमकी दी गई, और धमकी का बकायदा ये ऑडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। चांदपोल मजार की छत निर्माण से जुड़ा ये मामला अब ये धमकी तक पहुंच चुका है, और इसमें किस तरीके से विधायक बाल मुकुंदाचार्य को धमकाया गया, उसको लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं। धमकीबाज ने कहा कि हिसाब से रहो तो अच्छा रहेगा, आप अपने विधानसभा में के अंदर काम करो, दूसरे की विधानसभा क्षेत्र में आप दखल अंदाजी ना करो। ये इस तरीके की धमकी दी गई, और साथ ही न सिर्फ इस दौरान विधायक बाल मुकुंदाचार्य को धमकाया गया, बल्कि आरोपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम लिया। कहा कि हाथौद से लेकर जयपुर तक जानकारी है, दूसरे के विधानसभा क्षेत्र में दखलंदाजी ना करें, आपका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, हिसाब से चलोगे, हिसाब से राजनीति करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इस दौरान विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने बार बार पूछा, आप धमकाने का काम कर रहे हो? तो उसको लेकर के भी वो कहता हुआ नजर आता है कि उसकी जान पहचान बहुत अच्छी है, और इस तरीके से धमकाने का यह मामला सामने आया है। तो एक तरफ ये निर्माण को लेकर के विवाद, वहीं दूसरी तरफ अब धमकी भरा ये फोन कॉल, इसका अंदेशा क्या, इसका मतलब क्या है? मजार निर्माण का विवाद और धमकी तक अब ये बात पहुंच चुकी है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य को यह धमकी दी गई।
जरा एक बार फिर से आपको वो ऑडियो क्लिप सुनवाते हैं जिसको लेकर के बवाल हो रहा है। जरा एक बार फिर से आप सुनिए। कौन बोल रहे हैं? कोई भी बोल रहा हूँ, आपको मतलब क्या होना चाहिए? आप ये बताओ कि आप दूसरों की विधानसभा में जाकर के दखलंदाजी करोगे क्या? किसकी विधानसभा है वो? अमीन काग जी की विधानसभा है वो। आप जाकर के वहाँ पे नेतागिरी कर रहे हो ना कि ये नहीं बनने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। कहाँ सुना आपने? अरे कहीं भी सुनाओ, लेकिन दूसरी बात ये है, पहली बात तो आपको बताता हूँ, आपका पहली बात तो कोई राइट ही नहीं है। मेरा नाम, आपकी इतनी अगर जानकारी और पहुंच हो तो आप मेरा नाम पता निकलवा लेना, नंबर आपके पास आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज कि कांग्रेस के काम में दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं के भी हो, हाथों से लेकर के और मेरी जयपुर तक जान पहचान है, ठीक है। और आपका पूरा चिट्ठा मैं जानता हूँ, आपकी सारी चीजें मैं जानता हूँ। धमका रहे हो आप? ठीक है, हैं? धमका रहे हो आप मुझे? आप वो कौन जो आपको धमकाऊंगा यार? फिर आप कौन हो जो मुझे ये बातें कह रहे हो? इसलिए हिसाब से काम लेना, हिसाब से चलोगे तो आपकी राजनीति सक्षम रहेगी, वरना 2 मिनट में आपकी राजनीति बाहर निकाल दूंगा। क्या नाम है आपका? आपका मेरा नाम जो कुछ भी समझ लो, ठीक है। क्या क्या कह रहे हो आप? सो जाओ। हाँ, आप सो जाओ, बस रात हुई है। नहीं, रात तो हो गई, तो आपकी रात तो मैं खराब कर दूंगा अभी 2 मिनट में। क्या कर देंगे आप लगा लेना आपके पुलिस का और महकमे का जोर, आपको जो लगवाना हो वो, और करवा लेना मेरा कुछ भी। अरे मैं तो किसी को भी धमका दूंगा फालतू। अगर मेरे से कोई मेरे फालतू के क्षेत्र में अगर कोई कुछ परेशानी करेगा तो मैं सबको धमका दूंगा। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से धमकी देने का ये ऑडियो क्लिप सामने आया है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य को धमकी देता हुआ एक शख्स नजर आया और इस दौरान विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने बार बार पूछा कि आपका नाम क्या है, तो नाम उस शख्स ने नहीं बताया और बार बार वो धमकियां देता रहा। जरा एक बार फिर से आपको वो ऑडियो क्लिप दिखाते हैं जिसको लेकर के बड़ा बवाल हो। कौन बोल रहे हैं? कोई भी बोल रहा हूँ, आपको मतलब क्या होना चाहिए? आप ये बताओ कि आप दूसरों की विधानसभा में जाकर के दखलंदाजी करोगे क्या? किसकी विधानसभा है वो? अमीन काग जी की विधानसभा है वो। आप जाकर के वहाँ पे नेतागिरी कर रहे हो ना कि ये नहीं बनने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। कहाँ सुना आपने? अरे कहीं भी सुनाओ, लेकिन दूसरी बात ये है, पहली बात तो आपको बताता हूँ, आपका पहली बात तो कोई राइट ही नहीं है। मेरा नाम, आपकी इतनी अगर जानकारी और पहुंच हो तो आप मेरा नाम पता निकलवा लेना, नंबर आपके पास आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज कि कांग्रेस के काम में दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं के भी हो, हाथों से लेकर के और मेरी जयपुर तक जान पहचान है, ठीक है। और आपका पूरा चिट्ठा मैं जानता हूँ, आपकी सारी चीजें मैं जानता हूँ। धमका रहे हो आप? ठीक है, हैं? धमका रहे हो आप मुझे? आप वो कौन जो आपको धमकाऊंगा यार? फिर आप कौन हो जो मुझे ये बातें कह रहे हो? इसलिए हिसाब से काम लेना, हिसाब से चलोगे तो आपकी राजनीति सक्षम रहेगी, वरना 2 मिनट में आपकी राजनीति बाहर निकाल दूंगा। क्या नाम है आपका? आपका मेरा नाम जो कुछ भी समझ लो, ठीक है। क्या क्या कह रहे हो आप? सो जाओ। हाँ, आप सो जाओ, बस रात हुई है। नहीं, रात तो हो गई, तो आपकी रात तो मैं खराब कर दूंगा अभी 2 मिनट में। क्या कर देंगे आप लगा लेना आपके पुलिस का और महकमे का जोर, आपको जो लगवाना हो वो, और करवा लेना मेरा कुछ भी। अरे मैं तो किसी को भी धमका दूंगा फालतू। अगर मेरे से कोई मेरे फालतू के क्षेत्र में अगर कोई कुछ परेशानी करेगा तो मैं सबको धमका दूंगा। बताया गया जो धमकी देने वाला शख्स है वो कह रहा है कि मेरे अगर क्षेत्र में कोई दखलंदाजी करता है तो इसी तरीके से जवाब दूंगा। तो यानी कि ये भी साफ हो रहा है बातों से कि ये इसी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हो सकता है ये शख्स हो, लेकिन जिस तरीके से धमकी दी गई उसको लेकर के अब ये ऑडियो क्लिप सामने आया है। बाल मुकुंदाचार्य को फोन पर धमकी दी गई और यह भी कहा गया कि दूसरों के विधानसभा क्षेत्र में आप दखलंदाजी ना करें, आपकी रात 2 मिनट में खराब कर दूंगा। ये ऐसे धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये आरोपी नजर आता है। विषय है अतिक्रमण का, आप इस पर जवाब दीजिए। आप सोचते हैं कि इससे दब जाएगा? कतई नहीं दबने वाला हूं। आप सोचते हैं इससे मेरी आवाज दबा दी जाएगी? रात को धमकियां दिलवाकर जान से मारने की जो धमकियां दिलवाई, उन्होंने खुलेआम ये कहा है कि मुझे खतरा है। ये तो मुझे पता है कि रफीक खान अमीन काग जी मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जान को ये नासूर बन गया है
कि स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज यहाँ जयपुर में कैसे जीत गया। इन तीनों विधानसभा पे वो कब्जा करना चाहते थे और ये चाहते थे कि शहर का गुलाबी रंग बदल जाए और इस रंग बदलकर इस पूरे परकोटे पर कब्जा हम कर लें और हम लोग अपनी गतिविधियां करें और चारों तरफ परकोटे को तोड़ कर इमारतों का स्वरूप बदल दें। और वो ये चाहते हैं, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। आप मार देंगे जान से, लाखों